रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का बंधन है, सेहत की रक्षा का, सुरक्षा का, लंबी उम्र की चाहत का बंधन। आज के दिन हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए राखी बांधती है और दुआई करती है और रक्षा करने का वादा लेती है। इसी क्रम में भिवंडी शहर के मानसरोवर स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्कृति भवन में बहनों ने किया अलौकिक रक्षाबंधन का कार्यक्रम। रविवार दिनांक 18 अगस्त को सुबह 9 से 11 बजे तक रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कई गणमान्य भिवंडी शहर और भिवंडी ग्रामीण से आए हुए समाज सेवक, उद्योगपति, यूनियन लीडर, भिवंडी वॉरियर्स ग्रुप, रोटरी क्लब भिवंडी, व्यापारी, पत्रकार व अनेक विविध संस्थाओं के लोगों के कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया गया। इस बीच पहुंचे आगरी महोत्सव के संस्थापक अध्यक्ष तथा कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पूर्व सभापति विशुभाव मात्रे, जो कि हमेशा ब्रह्म कुमारी बहनों के साथ जुड़े रहते। उनका कहना है कि यहाँ पर आकर मन को शांति और सुकून मिलता है और सभी से गुजारिश की है कि यहाँ पर अवश्य पधारे। राखी के आध्यात्मिक रहस्य को बहुत ही सरलता से अलका दीदी ने कहा कि रक्षाबंधन एक विशाल हृदय व भावनाओं के धागों से जुड़ा त्यौहार है। रक्षाबंधन का त्यौहार सदियों से मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन। इस बंधन में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देती है। उन्होंने कहा कि आज धीरे धीरे इस प्यार के बंधन के मायने ही बदल गए। ब्रह्म कुमारी बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधकर भाइयों की आने वाले जीवन से रक्षा करने की दुआई की है। ब्रह्म कुमारी बहनों ने सभी भाई बहनों के राखी बांधकर उनके लिए ईश्वर से उनकी रक्षा करने और हर शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना की है। भारी है यार। रक्षाबंधन का ये बहुत ही सुंदर और पावन पर्व है। श्रावण महीना आते ही हमें त्योहारों के रिमझिम के साथ सबके मन प्रफुल्लित हो जाते हैं। समय की गति के अनुसार हम देख रहे हैं कि आज इन त्योहारों का वास्तविक अर्थ हर एक के स्वरूप में आना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत हमारा जितना महान देश है, जितना ऊंचा देश है, इस देश के ऊपर आज जो कालिमा लग रही है वो विशेष हम देख रहे हैं कि नारी के प्रति कुदृष्टि रखने के कारण आज होने वाली घटनाएं जो है ये हमारे भारत के लिए कलंक है। हमारी ऊंची भारत की संस्कृति, जहां देवी देवताओं का निवास था, पवित्र धरणी थी, और इस पवित्र स्थानों पर ऐसे अपवित्र कृत्य हमारे देश के लिए शोभा नहीं देते हैं। तो हम सब देशवासी मिलकर के रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर कुछ हम अपने आप के लिए प्रतिज्ञा भी करें और इस रक्षा के सूत्र के बंधन में अर्थ सहित हम इसके अंदर अपने आप को बंधन में बांध लेवे, क्योंकि रक्षा का सूत्र है, हम बंधवा लेते हैं, लेकिन अगर हम रक्षक के बजाय भक्षक बन करके चल रहे हैं तो हम इस रक्षाबंधन के राखी की भी लाज को निभाते नहीं है। जब हम अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए हम अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहे तो हमारा जीवन जो है वो दुख और अशांति से भर जाता है, क्योंकि हम अनेक आत्माओं की बद्दुआएं लेते हैं। इस संसार के अंदर हम आए हैं तो इस संसार को कुछ देख करके हमको जाना है, और ऐसा देख करके जाए जिसके द्वारा संसार हमारा भारत हमारा ऊंचे मंजिल पर रहे। तो इस भारत देश की गरिमा को हम ध्यान में रखते हुए इस रक्षाबंधन को मनावे, और हर बहन की सुरक्षा की जिम्मेवारी हर भाई अपने कंधे पर लेकर के चले कि ये सारा ही संसार हमारी उन प्यारी बहनों से चल रहा है। ये बहनें ना हो तो ये बहनें माँ के रूप में, बहन के रूप में अलग अलग संबंधों में आज परिवार को संवारती है, और इन्हीं के जीवन में अस्त व्यस्तता अगर हो जाए तो ये संसार पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसलिए हर एक जिम्मेवारी लेकर के इस संसार को ऊंचा उठाने के लिए मदद करें, और आज ईश्वर की तरफ से यही हम आप सभी के लिए शुभकामनाएं देते हैं
कि आपकी इस शुद्ध संकल्पों को, आपकी इस प्रतिज्ञा को परमात्मा आपको बहुत सारी शक्तियों से और अपनी ब्लेसिंग से भर रहे हैं, वो आप उसको स्वीकार कीजिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन पवित्रता के पर्व की बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन है। इन दिनों में आपसी स्नेह का वाइब्रेशन होता है, कुछ लेन देन भी होती है, परंतु वो भी स्नेह की, प्रेम का सूचक है। भाई बहन का जो त्योहार है ये पवित्रता का नाता है, उसके कारण इसमें भाई बहन का ही नाता रखा गया है। लेकिन प्राचीन काल में जब रक्षाबंधन शुरू हुआ था, उन दिनों में ब्राह्मण लोग ही गांव के घर घर में जाकर के सदस्यों को राखी बांधते थे। ये एक नियम होता था कि ब्राह्मणों को ही अधिकार होता था राखी बांधने का। अर्थात मनुष्य के जीवन में जो मर्यादाएं होनी चाहिए, देखना कैसे है, बोलना कैसे है, सोचना कैसे है और कर्म कैसे करना है और क्या नहीं करना है, ये सिखाने वाला ये ईश्वरीय मर्यादाओं का त्योहार है वास्तव में, जिसको आजकल के समय में केवल भाई बहन के संबंध में सीमित कर दिया है। वास्तविकतः आत्मिक भाईचारा सिखाने वाला ये त्योहार है और दूसरों के प्रति जो नफरत है, क्रोध की भावना है, जेलसी की भावना है, ये सब खत्म करने की प्रतिज्ञा हमको ऐसे त्योहार पर करनी चाहिए कि हमको किसी भी मनुष्य मात्र के लिए दुर्भावना और कुदृष्टि नहीं रखनी है। हमको सबके लिए शुभ भावना, शुभ दृष्टि, आत्मिक दृष्टि और पवित्र नाते की दृष्टि से देखना, ये हर एक अगर व्यक्ति प्रतिज्ञा करेंगे तो ये दुनिया बदलने में देरी नहीं लगेगी। दुनिया बदलते बदलते आज पतन की ओर चलते चलते कितने कलयुग के चरण लास्ट सीमा पर पहुंच गया है और अभी इस विश्व का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे भारत में त्योहार बने हुए हैं, ये हमें आध्यात्मिकता सिखाते हुए जीवन जीने की मर्यादाएं सिखाते हैं। मर्यादा को रिमाइंड कराने के लिए ये त्योहार आता है। तो हम अपने सभी भाई बहनों से, नागरिकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस दिन राखी बांधते समय एक प्योर थॉट लेने का प्रतिज्ञा करें। अपने जीवन में प्योरिटी हो, थॉट्स की, बोलने की, कर्म की और धन कमाने की, तो ये भ्रष्टाचार भरी दुनिया जो है ना, ये श्रेष्ठ बनने में देरी नहीं लगेंगी। ऐसी शुभकामना के साथ रक्षाबंधन की फिर से एक बार बधाई हो। ओम शांति। मेरे पास जो मेडिटेशन सीखने के लिए भाई बहनें आते हैं रेगुलर क्लास में, तो ये अपने परिवार में रहते हुए, परिवार के सभी रिश्तेदारों से अपना संबंध निभाते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। तो सबको अपने घर में जो रिश्तेदार आने वाले हैं या खुद किसी के पास गेस्ट बन करके जाना है, रिश्ते नाते निभाने हैं, अपनी जिम्मेवारियां निभानी है, उसके लिए कल का दिन उनको रखना है। तो इसलिए हमने 1 डे बिफोर ये रक्षाबंधन का प्रोग्राम रखा, ताकि हम जिनको इनविटेशन दे रहे हैं वो आसानी से आ सके और यहाँ पर ईश्वरीय राखी बांध सके। देशवासियों को हम यही कहेंगे कि जैसे अपनी बहन के लिए हम पवित्र दृष्टि, वृत्ति और बहुत प्योर थॉट्स, प्योर वाइब्रेशंस रखते हैं, रखना ही चाहिए, ऐसे ही हर नारी के प्रति सम्मान की दृष्टि रखनी है। जब महिलाओं का सम्मान होगा तो ये भारत और विश्व का सम्मान है, अपने देश का सम्मान है। जब सबके प्रति सम्मान रखने की दृष्टि होंगी, बिहेवियर हमारा चेंज होगा, दृष्टि कुदृष्टि के बजाय शुभ दृष्टि बन जाएगी, तो हम अपने आप में भी गुड फीलिंग्स, हमेशा शांति, सुख, आनंद के अनुभव करते रहेंगे। माइंड में एक सुकून रहेगा। इम्प्योरिटी जो रहती है वो हमें दुख, अशांति और अनिद्रा की ओर लेके जाती है। लेकिन जितनी प्योर फीलिंग्स हमको अपने लिए, अपने परिवार के लिए जैसी फीलिंग्स है, वैसे ही अन्य जो अपरिचित है उनके लिए भी फीलिंग्स रहेंगी। तो हमें सुकून जीवन में रहेगा और वो सुकून प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ गुड थॉट्स राखी बांधते समय लीजिएगा, ये हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेरणा देते हैं। ओम शांति। सावन जो महीना है ये हिंदू धर्म के लिए बहुत पवित्र महीना रहता है और आज का दिन तो बहुत खास है, क्योंकि कल आने वाली रक्षाबंधन है और आज मैं ब्रह्म कुमारी प्रजापति ब्रह्म कुमारी विद्यालय में आया हूँ और इधर दीदी ने मेरे को राखी बांधी
और राखी बांधने के बाद में मैं इतना खुश हो गया, क्योंकि यहाँ आने के बाद में मन को सुकून लगता है। मैं दीदी के साथ में जुड़ा हूँ। जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मेरे अंदर बहुत चेंजेस हुए हैं। और ये यहाँ सबको मैं आह्वान करता हूँ कि आप भी आ जाओ, यहाँ जो सेवा है वो सेवा करो। यहाँ से हर आदमी कुछ ना कुछ लेके जाता है और बहुत मन को सुकून लगता है। और मैं सभी को कल आने वाले रक्षाबंधन है उसकी शुभेच्छा देता हूँ, और गणपति की भी शुभेच्छा देता हूँ। आप सब अच्छे तरह से जियो, और यही मेरी शुभकामनाएं।